बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के बिज़नेस में इस वक्त सीरियस चैलेंजेस हैं और लोग बहुत सारी बातें फैला रहे हैं टू अट्रैक्ट द व्यूज़, के ज़्यादा व्यूज़ उनको मिले। और थोड़ी नेगेटिविटी की बात करने से ना, पाकिस्तान जैसे फारग मुल्क के अंदर कि जहाँ ज़्यादा लोग गरीब हैं, पुअर हैं, पीछे रह गए हैं, वो ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट शो करते हैं। और हम नेगेटिव बातें ज़्यादा करते नहीं हैं, हम फैक्चुअल बातें करते हैं जो ऑन ग्राउंड है। एक मिसाल आपको देता हूँ कि कोई गरीब आदमी था, बेचारा ज़िंदगी में कुछ भी ना कर सका, कामयाब ना हुआ, नाकाम रहा, शादी भी ना हो सकी, अकेला ही वालदैन घर में थे, वालदैन भी गुजर गए, अब वो अकेला ही था। दाएं बाएं लोग अमीर होना शुरू हो गए, कोई किसी ने घर बना लिया, कोठी डाल ली, किसी का बिजनेस है, गाड़ियाँ खड़ी हैं वगैरह वगैरह। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हुई, तूफान आ गया बहुत बड़ा। जब तूफान आया तो पूरा पानी का रेला आ गया। अब वो रेला आ गया तो वो जो बेचारा पीछे रह गया था वो एक ऊंची जगह बैठ गया, कोई टीला सा था, वहां बैठ गया और वहां बैठ के हंस रहा, तमाशा लगा रहा है, लोगों का मजा ले रहा है। तो वो लोगों की गाड़ियां पानी में चली गई हैं, घरों में पानी जा रहा है, लोगों को अपने चक्कर पड़े हुए हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ जो है ना। तो वो बड़ा हंस रहा है और हर बंदे को जो है ना वो कह रहा है कि भाई, क्योंकि उसका बच गया, उसका था ही कुछ नहीं तो बच गया। अब मामला ये है कि लोगों ने उससे पूछा कि भाई तू, हम तो मर रहे हैं, हम तो मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम में आ गए हैं और तू हंस रहा है और तू ये बातें कर रहा है। तो उसने कहा कि यार आज ही तो मज़ा आ रहा है, आज ही तो मज़ा आ रहा है। तो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है नहीं, वो ख़रीद नहीं पा रहे, उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है, वो सोच रहे हैं उसी बंदे की तरह कि शायद प्रॉपर्टी वाले जो है वो डूब गए और सब बलिया मेट हो गया और सब रुल गए और ये हो गया। वो उसी की सोच के मुताबिक ही है। हाँ, ये हुकूमत जो आई हुई है, इसने IMF को जाके मिस कमिटमेंट कर दी गई, इतना टैक्स हम प्रॉपर्टी पे डाल देंगे, इतना ट्रांसफ़र होती हैं, उसके ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दिया है तो टैक्स इतना हो जाएगा। तो ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं, बिजली कहाँ से कहाँ महंगी कर दी, हर वो काम कर दिया कि जो कोई मार्शल हुकूमत भी नहीं करती। ये तो पॉलिटिकल नाम नहाद हुकूमत है ना, कोई ऐसी हुकूमत भी नहीं कर जो पीछे सीधा फौजी डिक्टेटर खड़ा हुआ। मुशर्रफ भी की टांगें कांपती थी जब वो लोगों के बारे में वो होता था। लेकिन ये क्योंकि लोगों से बदला ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, क्या कुछ नहीं इनके साथ हुआ, ये जो अभी के हुक्मरान हैं, तो इसलिए ये लोगों के से बदला ले रहे हैं। मेरे तो ये पक्का मुझे पता है कि ये बदला ले रहे हैं लोगों से। तो लिहाजा हम तो काम की बात आपको बताते हैं। इंडस्ट्री में हुआ क्या, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हुआ क्या। जब इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी दी थी ना, तो वो प्रॉपर्टी डीलर के जिन्होंने कभी कोई बिल्डिंग नहीं बनाई थी, वो बिल्डर बन गए और उसमें कई लोग तो जम गए, कईयों के तो पाँव जम गए, वो तो एक तरीके से चले, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो हैं उन्होंने उल्टा सीधा काम किया, यानी एक बिल्डिंग बनाई है, 2 शुरू कर ली हैं, 4 के प्लॉट ले लिए और सारी बेच दी और फिर सूद पे बेच दी कि भाई इतना पैसा लाओ और इतना किराया ले जाओ, इतना मुनाफा ले जाओ। वो सब ठप हो गए। जब उन्होंने उल्टा सीधा लोगों से कमिटमेंट की तो वो आज फंस गए, आज उनका काम नहीं चल रहा, आज वो भाग गए हैं। कोई UK, दुबई, कोई जहां किसी को जगह मिली वहां भाग गया है और वो काम यहां ठप गया। और वो लोग जिन्होंने उनके लालच में इन्वेस्ट कर लिया था, देखिए हमारी वीडियोस रिकॉर्ड पे हैं, हमने बताया कि सूद में ना इन्वेस्ट करो, हमने बताया कि ये रेंटल वाले फ्रॉड होंगे या आपको मरेंगे। मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाता था, मुझे याद है मैंने कई दफा इस्लामाबाद से निकलते हुए मैंने ऑन ग्राउंड देखा कि लोग कैश जमा करा रहे हैं, चेक पे ऑर्डर जमा करा रहे हैं। तो मुझे समझ आई कि यार इनके साथ फ्रॉड होगा। क्योंकि बिजनेस को बिजनेस की तरह करें, कभी भी उसको इस तरह ना करें कि कल को जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छे खासे समझदार लोग, कारोबारी लोग, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बेची और इन लोगों के फ्रॉडियों के हाथ दे दिया पैसा, और वो पैसा उन्होंने फिर ऐशियां आगे 2 डाले, पीछे 2 डाले, विच 2 काली गाड़ियां, पता ही नहीं वो जेम्स बॉन्ड किस में बैठा हुआ है। तो वो जेम्स बॉन्ड गायब हो गए क्योंकि अब लोगों को सामने नहीं कर पा रहे और लोगों तो उनकी बोटियां नोचने को फिर रहे हैं। तो ये हुआ है इंडस्ट्री में। जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं, उनके तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको तो मसला कोई नहीं है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीमेंट 200 रुपया बोरी महंगा होता है तो क्या फर्क पड़ता है, कमाई भी तो है ना, मुनाफा भी तो है ना अच्छा खासा। आप कैलकुलेट करें, कोई भी बिल्डर अगर वो करता है तो उसके साथ बैठ के उसकी कास्ट क्या, उसका प्रॉफिट क्या है, वो कैलकुलेशन की जा सकती है। हम तो आपको इस तरह से एजुकेट करते हैं। तो बात ये है कि अगर देखिए कोरोना आया था, कोरोना में जितने के क्लोथिंग ब्रांड थे ना, ये खाड़ी, ये फलाना, पता नहीं क्या क्या नाम है जी, इन सब का काम ठप हो गया, तबाह हो गया, बुरी तरह इनको लॉस हुआ क्योंकि आउटलेट्स बंद हो गए, खरीदारी है नहीं, लोगों को जान का पड़ा हुआ है, वो कपड़ा किसे खरीदेंगे।
तो उन्होंने उस चीज को फेस किया, क्योंकि प्रॉफिट भी तो बहुत है ना। एक एक सूट जो है 40-40 हजार का बेच रहे हैं, तो क्या वो 40 हजार का सूट बनता है? तो बिल्डर अगर फर्ज करे प्लॉट लेके, उसके पास कभी फूफो से पकड़ा उसने, कभी ससुर से पकड़ा, कभी सास से पकड़ा, कभी मामू से, चाचा ताए से उसने प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट लेके उसने लोगों से पैसे से बनाना शुरू कर दिया, तो अब उसने कमाया उसके अंदर अच्छा खासा उसका प्रॉफिट है। अगर सीमेंट की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है तो हिम्मत करने की जरूरत है इस वक्त, सो दैट के भाई आप खड़े हो, ये कारोबार है। आज अगर फर्ज करें किसी बिल्डिंग में आपको 100 रुपया नहीं बचा, आपको 70 बचा, आपको 60 बचा, अगले में फिर 100 बचेगा, ये कौन से इधर बैठे हुए हैं हुक्मरान? ये साल 2 साल में चले जाएंगे, ये कारोबार इधर ही रहना है। रोटी कपड़ा मकान लोगों की जरूरत है, वो हमेशा रहेगी। जो लोग अपनी साख बचा जाएंगे, अपने इरादे के तहत खड़े रहेंगे, वो इस कारोबार में बहुत आगे जाएंगे। और जो वो आए थे कि जिन वो डीलर थे, उनको बिल्डर नहीं थे, उनको पता नहीं था, वो अब डामाडोल हो रहे हैं। लोगों कहते हैं जी आप पैसे ज़्यादा दो क्योंकि रेट बढ़ गया। भाई आप टाइमली डिलीवर करो तो पैसे ना बढ़ता आपका। तो वो सारे नहीं रह सकेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये कारोबार है। कारोबार में आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और साख सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी कमाई ये है, वो आपको बचानी होती है। तो फिर इसी तरह पूरे मुल्क में खुल गए इस तरह के, हर बंदे ने सोचा कि जी प्लॉट है तो उसके ऊपर किस्तों में लोग बुक करते हैं और काम हो जाएगा और पैसा आ जाएगा फलाना। लेकिन वो फसली बटेरे थे। कारोबार में जो काम करने वाले थे वो आज भी काम कर रहे हैं, वो उसी कीमत के ऊपर डिलीवर करेंगे। उनका प्रॉफिट कट हुआ है लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह कि एक बिल्डिंग तो नहीं बनानी, जिंदगी में आपने कोई 100 बिल्डिंग बनानी है। तो अगर आप एक में ही फंस गए तो जो जिस बंदे को आप दे ही नहीं पाए वापस, तो आप सोचिए वो 10 बंदों को बताएगा कि ये बंदा बात का पक्का नहीं है। तो इससे काम खराब होता है। कारोबार में इस तरह के वाकयात आते रहते हैं। पाकिस्तान में अगर ये हुकूमतें ना हो, जैसे पुलिस ना हो किसी इलाके में, तो अमन हो जाए, जराइम क्राइम खत्म हो जाए। इसी तरह ये हुकूमत ना हो हमारे सर के ऊपर, तो फिर ज्यादा बेहतर निज़ाम चले, क्योंकि इन्होंने अपने खांचे, अपने किकबैक्स, अपना पैसा इनको चाहिए होता है, और वो अवाम का पैसा होता है जो इन्होंने लूटमार करनी होती है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जिसके अंदर वो है। लेकिन जो लोग आज की सूरत हाल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा बहुत बढ़ेगा। उसकी वजह है कि आगे बिल्डिंग नहीं बन रही, आगे अवेलेबिलिटी नहीं है, 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है। कोई रेडी जगह होगी ना सर छुपाने के लिए, कारोबार करने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए, रहने के लिए, उसकी बहुत वैल्यू होगी, 4 गुना कीमत उसकी बढ़ेगी। क्योंकि अब जो कीमतें चीज़ें बनेगी वो अगली कीमत में बनेगी। तो इसलिए ये वक्ती फेज़ है, जो कि अभी ये हुकूमत अगर बदल जाए, फर्ज करें कोई सही हुकूमत आ जाए जो बाशऊर हो, कमिटेड हो, ऑनेस्ट हो, और एक्सपोजर और शऊर वाली हो, और अच्छे बड़े इरादे के साथ काम करने वाली हो, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही करप्शन का और इन 2 नंबर लोगों का है। अदरवाइज पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।